हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सादिया सना फन मस्ती। सो गाइस, कैसे गुज़र रहे हैं आप लोगों के रमज़ान? हमारे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे रमज़ान गुज़रे और शुरू के 3 रोज़े तो यकीन माने इस कदर के अच्छे गुज़रे कि हम आपको बता नहीं सकते। बिल्कुल पता नहीं चला था कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हुई थी बारिश और बारिश के साथ-साथ मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा-ठंडा मौसम था और ठंडी हवाएँ भी थी। लेकिन 3 रोज़ों के बाद ही अचानक से जो है वो मौसम चेंज हो गया और इस कदर गर्मी पड़ने लगी। तो और गर्मी की तो खैर होती है, गर्मी तो फिर भी चलो इंसान बर्दाश्त कर ले, लेकिन यहाँ पे जो लोड शेडिंग हो रही होती है ना, उसकी वजह से हालत बिल्कुल डाउन हो जाती है। सो गर्मियों में तो आपको पता है लोड शेडिंग कराची में ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो 3 घंटे हमारी लाइट आ रही है और 3 घंटे हमारी लाइट जा रही है। तो ये इशू लगा हुआ है, ये हमारे साथ पूरा साल ही रहता है, गर्मी हो या सर्दी। लेकिन ये कि गर्मियों में तो आपको पता है ये बस हाल बुरा हो जाता है, सर्दियों में तो फिर भी नहीं इतना पता चलता कि लाइट है या नहीं है। सो गाइस, आज हम लोग ने कहा कि चलो जी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे एरिया में जो है वो रमज़ान स्टॉल कैसे लगते हैं। सो आज सुन रहे थे कि हम लोग चांद रात हो जाएगी, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से पहने बुरखे बुरखे मीन अबाया। तो हम लोगों ने कहा कि मैंने कहा चलो जी सना उठ जाओ, मेहंदी लेकर आते हैं, क्योंकि हमारी पूरी कंप्लीट हो गई थी तैयारी और हर चीज़ हमारी ईद की शॉपिंग पूरी कंप्लीट थी। बस एक रह गई थी, तो मेहंदी, क्योंकि मेहंदी हमें यहाँ पे पूरे एरिया में कहीं नहीं मिल रही थी। हमने यहाँ पर सब जगह दिखाया था, मार्केट भी गई थी मैं, वहाँ पर भी उसने मुझसे कहा था कि 25 रमज़ान के बाद जो है वो मेहंदी के स्टॉक आएंगे। तो मार्केट फिर हमारा जाना नहीं हुआ, तो रह गई थी हमारी मेहंदी। और ये हमने थोड़े से फ्लावर्स वगैरह लिए थे इस भाई से। इन्होंने थोड़ा सा हमें महंगे दिए थे, क्योंकि मार्केट के रेट में ये ज़ाहिर सी बात है, ईद है तो सब कमा रहे होते हैं और सब अपना प्रॉफिट जो है वो रख रहे होते हैं। लेकिन हमने कहा चलो जी कोई बात नहीं, ईद है तो फिर चलता है थोड़ा बहुत, क्योंकि रमज़ान है और फिर टाइम नहीं मिल रहा होता दिन में निकलने का। और फिर आपको पता है गर्मी इस कदर है कि रमज़ान में जो है बाहर निकलना और उस गर्मी में जाना और आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रोज़े के बाद तो यकीन करें कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही होती कि बाहर निकल जाएँ हम लोग। सो हम लोगों ने यहाँ से लिए थे फ्लावर्स खाली, और उसके अलावा हमने क्या लिया था, इसके अलावा हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। और क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, और मैंने कहा था अली से कि अली को कुछ पसंद आया तो शायद कुछ उसको दिला दूँ मैं, लेकिन अली को भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि लेडीज़ चीज़ ज़्यादातर चूड़ियाँ थी, चप्पलें थी और कपड़े थे। और इसके अलावा जो बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह होती है वो था। मगर यहाँ पे जो है बस 100 चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ ख़ास भी नहीं थी जो हम जो है वो बाय कर रहे हैं। हमें यहाँ पे टारगेट था हमारा मेहंदी ढूँढना, क्योंकि मेहंदी हमें कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। और हम लोग इस टाइम पे रात के 11 बज रहे हैं, शायद 11 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे और थोड़ी सी दूर है हमारे घर से, तो इतना मसला नहीं था आने जाने का। हमारा एरिया जो है वो तो माशाल्लाह पूरा पूरी रात ही ऐसे ही रहता है, तो यहाँ पे कोई वो नहीं होता डर खौफ के अभी आप इतने बजे निकले या इतने बजे नहीं निकले। लेकिन ये कि चाँद रात थी तो हम लोग निकल गए। चाँद रात नहीं थी, मतलब चाँद रात सोच रहे थे कि आज चाँद रात हो जाएगी, लेकिन आज चाँद रात नहीं हुई थी, चाँद रात हो गई थी कैंसिल। तो हमने कहा चलो जी हम मेहंदी तो लेकर आएँ कि आज चाँद रात हो, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि चाँद रात का ऐलान जो है वो 12 बजे भी कर देते हैं। जैसे रमज़ान का ऐलान 11 बजे कर दिया था इन्होंने, कि तरावी 11 बजे हुई थी, लोग खबर दबड़ उठ के भागे थे भाई। पहले तो ये सुन रहे थे कि रोज़ा नहीं है, कल रोज़ा नहीं है, लेकिन फिर अचानक से जो है वो ऐलान कर दिया था कि रमज़ान का पहला रोज़ा कल है, तो तरावी जो है फिर वो स्टार्ट कर ली थी लोगों ने। तो इस वजह से हमने कहा भाई पाकिस्तान है, कुछ पता नहीं चलता यहाँ पे कि कब ऐलान करते हैं। हमने कहा चलो जी मेहंदी ला के तो हम अपनी कम अज़ कम रखें, लगा तो हम ईद वाले दिन भी लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। सो यहाँ पे हमें कहीं पर भी मेहंदी दूर दूर तक नज़र नहीं आई, तो फिर हमने सोचा कि भाई क्या करें, ऐसे रोडों पे घूमने से बेहतर था कि हमने कहा चलो जी हम अपने चलते हैं फैमिली पार्क, जहाँ पर हम हर गर्मियों में आते हैं। रोज़ाना 1 घंटा, दिन में 1 घंटा हमारा यहाँ गुजरता है रात को। तो अब गर्मियाँ आ गई हैं तो रात को हमारा 8 से 9-10 बजे का टाइम जो होगा वो इस पार्क में गुजरेगा। सो यहाँ पे बहुत अच्छा यानी कि फ़ील होता है हम लोग को आके, बहुत ही फैमिली पार्क है यहाँ पे, और ये कि बहुत अच्छा-सा फ़ील होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। तो हम लोग जब पार्क में आए तो यहाँ पर देखकर हैरान रह गए, सना कह रही कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, हमारी बेइज़्ज़ती हो गई। हम लोग यानी कि रात को 11 साढ़े 11 बजे का टाइम इस वक़्त हो गया होगा तकरीबन, तो लोग बहुत कम थे यहाँ पर। लोग ज़ाहिर-सी बात है मार्केटों में, शॉपिंगों में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर बस थोड़े बहुत लोग थे, मतलब थे लोग, इतने ज़्यादा नहीं थे जितने के रोज़ होते हैं यहाँ पर। तो दूर-दूर बैठे हुए थे लोग, फैमिलीज़ बैठी हुई थी, तो बस हमने कहा कि चलो जी जो भी है कि हम लोग 1-2 राउंड लगाते हैं और फिर
घर को वापस चलते हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ पर आए थे पार्क में कुछ एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे तो पड़ा हुआ है पूरा पार्क ही खाली। सो लोग गए हुए क्योंकि शॉपिंग पे और ईद की तैयारियां छोड़ कर दी। सो और कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पे आके कमेंट करें। जी बिल्कुल। और ये देखें, ये हमारी फैन है छोटी सी। गाजी का अलम था यहाँ पे, काम किया आवाज कैसा फील हो रहा है तुम्हें यहाँ पर आके? दिल गार्डन गार्डन हो रही है। दिल गार्डन गार्डन हो रही है। ये पहले ही गार्डन है और तुम दिल को भी गार्डन कर रहे हो। वो बोल दिया चैनल को लाइक करें। ऐसी बात है। क्या बोलोगे हमारे चैनल के बारे में? लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हमें। इन्हें भी सब्सक्राइब करें, मुझे भी सब्सक्राइब करें। आवाज निकालो थोड़ा जोर से। इन्हें भी सब्सक्राइब करें, मुझे भी सब्सक्राइब करें। अगर इनसे नहीं हो रहा तो मुझे तो करे ही करें। बिल्कुल जी। अली अब्बास पाकिस्तानी गेमर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितनी हो सकती है सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत अच्छे खुद सपोर्टर हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। सो इनको भी लाजमी सपोर्ट कीजिए। सो गाइस आपको यकीन नहीं आएगा, फाइनली हमको मेहंदी मिल गई। और आपको पता है हमने 5 कोन का ऑर्डर दिया था, उन्होंने इसमें से हमें सिर्फ 1 कोन दी। और अंदर से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि अंदर काफ़ी सारी लेडीज़ थी और उनकी प्राइवेसी जो है वो आउट होती इस वजह से। तो घर पे हम लोग पहुंच गए और घर पे पहुंचे तो फिर एज़ यूजुअल लाइट नहीं थी। लाइट इशू बहुत होता है यहाँ पे, एक तो कराची में इतनी लाइटें जारी होती हैं। तो सो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं और गर्मी यकीन करें इतनी हो रही शदीद वाली बाहर। रश भी बहनता था, इसलिए हमने मोबाइल अंदर रख लिया और बहुत सारी जगहों की वीडियोस हम नहीं अपलोड कर सके। सो मैं आपको भी एक चीज़ दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखें, ये मैंने ऑर्डर किया था दराज से। हाय वेलकम। सो बताइएगा कैसा लग रहा है। सो इसके साथ ही दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए